जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी, अब आपका त्रैमासिक परीक्षा भी बहुत नज़दीक है और त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको थोड़ा सा बेहतर बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को विश्लेषित तौर पे पढ़ना पड़ेगा। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी, या तो यूँ कहें कि बहुत बहुत ही कम सिलेबस होता है। त्रैमासिक परीक्षा या क्वार्टरली एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो इसमें सबसे कम सिलेबस होता है, और जब सबसे कम सिलेबस होता है तो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट आना चाहिए। आपका क्लास में 98 से शुरू होना चाहिए, 98.1 ऐसे रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम सिलेबस होता है। और इसी सिलेबस से लेकर के, इसी सिलेबस से नहीं, आप स्टार्ट कर लीजिए क्लास फर्स्ट से क्लास हायर सेकेंडरी तक, यानी 12 तक सभी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। और बच्चों, मैं डेली कहता हूं कि ईमानदारी से आप पढ़ा करिए। यदि आप ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कक्षा 9, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, 11, 12 सब पास हो जाए, लेकिन जैसे ही कंपटीशन में बैठेंगे तो उस पर ईमानदारी कोई नहीं पूछेगा, ना तो कोई बताएगा, फिर भी आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। यदि ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो आप भी कंपटीशन कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल भूल छोड़ दीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा भी लापरवाही के साथ पढ़ाई कर लिए तो कक्षा की परीक्षा पास हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी परीक्षा बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से अपनी बुक को अपने पास रख के पढ़ा करें। चलिए, पिछले सेशन में हम सभी ने एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, है ना। सेशन पे आ गए हैं बच्चों, तो शेयर करके अपने दोस्तों तक एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके कमेंट कर दीजिएगा। सेशन पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। हमने पहले बताया था कि यदि यहाँ पर बाई है तो बहुपद में बाई लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे शून्य लिखेंगे, यहाँ पे टी है तो बहुपद में टी लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे शून्य लिखेंगे तो बहुपद में जहां जहां टी है वहां पर शून्य रखना पड़ेगा। तो चलिए आइए प्रारंभ कर लेते हैं ये सब चीजें। तो बहुपद में सलूशन जैसे ही करेंगे तो P0 निकालेंगे। P0 बाई बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। अब बाई की जगह पे 0 रखेंगे तो स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा। सब 0 हट जाएंगे, 1 आ जाएगा, मतलब P0 का हमारा एक आंसर आ गया। बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा करना है। एक बार आप समझ लेंगे तो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। P1 की बात करें तो बाई बराबर 1 रखने पर, कहाँ, इसी इक्वेशन जो दिया है हमारा बहुपद, तो बाई की जगह पर जब 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा। यहां पर सेम सेम रखा करेंगे और करेंगे, तो बाई स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई है तो 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। देखिएगा ये प्लस 1 है, माइनस 1 है, तो ये कट जाएंगे, बचेगा 1 का वर्ग 1, यानी P1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई तो 1 आ गई, यही हमारा आंसर है। दूसरा P2 की बात करेंगे। P2 हमारे पास है तो लिख लेते हैं, बाई बराबर 2 रखने पर, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। बाई की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 मतलब बाई की जगह पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस 1 प्लस में है, 4 प्लस में है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 में 2 निकाल देंगे तो कितना, 3। तो अर्थात
P2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3, और ये भी हमारा आंसर हो गया। तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से एक बार समझ लीजिए। वही सेम प्रोसीजर इस पर भी करेंगे। t बराबर 0 रखेंगे, 0 रखने पर निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो p 0 हो जाएगा। यहाँ पे रख लेंगे 2 प्लस 0 यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 पावर 2 माइनस 0 पावर 3। जितने जीरो हैं सब टर्म जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बच जाएगा हमारा 2, और p 0 की वैल्यू हो जाएगी 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब P1 की बात करते हैं, तो t बराबर 1 रखने पर रख देंगे, t बराबर जब 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा P1। अब क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे, t की जगह पर 1 रखेंगे, और 2 है और t की जगह पर 1 रखेंगे, वर्ग करेंगे यहाँ पर, माइनस t की जगह पर 1 रख करके क्यूब करेंगे। तो अब देखिएगा 2 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग कितनी बार, 1 का कितनी भी बार गुणा करिए तो हो जाएगा कितना, 1 ही हो जाएगा। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करिए, -1 का 3 बार गुणा करेंगे, -1 का 3 बार। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का फिर से माइनस हुआ तो फिर माइनस ही आ गया। 1 का 3 बार करेंगे चाहे 10 बार करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, 3 और 2 प्लस में है तो 5 हो जाएगा, और -1 होगा, 5 में 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम निकालते हैं P2। यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे निकालते हैं P2। तो देख लीजिएगा, सेकेंड नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर आप लिख चुके होंगे तो उसको आप देखते रहिए। सेकेंड नंबर अब देखिए P2 निकालेंगे तो क्या लिख लें, P की जगह पे 2 रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू क्या, अब यहां पे हमारे पास 2 रखना है, क्या रखना है, t के जगह पे, सॉरी हमने p लिख दिया, यहां पे t लिखा हुआ है, तो t इक्वल टू, अब देखिएगा यहां पर 2 है तो 2 लिख लीजिए, प्लस t की जगह पर भी 2 ही लिखेंगे, प्लस 2, और t की जगह पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 यहाँ भी हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दो मिलकर के 4 हो जाएगा, प्लस 2 रहने दीजिए, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा यहाँ, माइनस 2 का घन करेंगे, घन मतलब 3 बार गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इतना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस 4 दूनी 8, ये भी, और माइनस 8 ये, तो दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा कितना 4। तो मतलब P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार यदि आपने फार्मूला या फिर वो मेथड देखा तो परमानेंटली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है। अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा नंबर और चौथा नंबर, तो वही प्रोसेस करेंगे। तो x बराबर क्या रख दें, 0 रखने पर रख देते हैं, तो हो जाएगा P0 इक्वल टू 0 पावर 3, तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, x बराबर 1 जब रखेंगे तो P 1 हो जाएगा, और x की जगह पे 1 ही रखे देंगे, 1 की घात 3, 1 का चाहे कितने भी बार गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है। फिर दूसरे की बात करेंगे 2, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2,
x की जगह पे 2 रखने पर जब करेंगे तो हो जाएगा P2 हो जाएगा। मतलब क्या, x की जगह पे 2 रखेंगे मतलब 2 की घात 3 हो जाएगा। अब 2 की घात 3 है तो 2 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 बार गुणा जैसे ही कर दिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से तीनों आंसर आ जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर में क्या करें, x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो p 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1। x की जगह पे 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -1, अब गुणा कर लेंगे +1 से, क्योंकि 0 0 हट जाएगा तो आ जाएगा कितना, -1। तो -1 भी एक आंसर आ गया। फिर बात करेंगे x बराबर 1 रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा कितना, p 1 हो जाएगा। जब p 1 हो जाएगा तो x की जगह पे 1 रखना है तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा। और जब 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 पूरा हो जाएगा। चाहे अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में एक और एक दोनों जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तब भी 0 ही आ जाएगा। चाहे 2 का 0 से करें चाहे किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। अब चलिए बात करते हैं P2 की। x बराबर 2 रखने पर रख देते हैं। जब x बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और यहाँ x की जगह पे 2 रखना है, 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, गुणा में 2 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही, और फिर से यही आंसर। तो इस तरह से सामान्य, बिल्कुल सी सामान्य प्रोसेस है। यदि एक बार आप आसानी से समझ गए तो कोई भी परेशानियां नहीं होनी है। चलिए प्रारंभ करते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर मैं पढ़ लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 3 को आप बेहतर ढंग से सॉल्व पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे करना है। लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अभी लिखा हुआ है, देखिएगा। अब x बराबर -1/3 शून्य कब होगा उसको लिखना पड़ेगा कि p 1/3 का मान शून्य आ जाए तो शून्य कहलाएगा। तो लिखेंगे x बराबर -1/3 px का शून्यक होगा यदि क्या हो जाएगा, p -1/3 बराबर 0। अब इसलिए निकालते हैं p -1/3 ये। तो चलिए p 1/3 निकालते हैं तो x की जगह पे 1/3 रखेंगे तो यहां है 3 और x की जगह पे -1/3 प्लस 1। तो यहां प्लस है यहां माइनस, तो माइनस पहले हो जाएगा, 3/1/3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये प्लस 1 है। तो 3 से 3 काट देंगे तो बचेगा -1 और फिर +1, +1 -1 कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि p -1/3 जो आया है वो शून्य है, अर्थात x बराबर -1/3 px का शून्यक है, ये हम लिखेंगे px का शून्यक है। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो दिया है सेकेंड नंबर क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। जो लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 5x माइनस पाई पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दिया हुआ है, देख लेते हैं x की वैल्यू कितने दी है। x की वैल्यू दी है 4/5 यानी 4/5 लिखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी लिखी है 4/5। बच्चों आपसे बार बार मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी बुक सामने रख के पढ़िए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल ना हो, है ना, इसलिए देखते रहिए। अब देखिएगा वही कंडीशन फॉलो होगी कि x बराबर 4/5 पी एफ एक्स का शून्यक होगा, शून्यक होगा यदि, कब होगा, P ऑफ 4/5 बराबर कितना शून्य आना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे P 4/5 हम ज्ञात करते हैं। अब देखिएगा P x की जगह पर 4/5 रख रहे हैं तो 5 गुणा 4/5 हो जाएगा यहाँ और माइनस पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4 माइनस पाई। अब इससे इसको आगे कुछ नहीं कर सकते 4 माइनस पाई को, और हम देख रहे हैं यहाँ पे चूंकि P 4/5 बराबर नहीं है 0 के, P 4/5 बराबर नहीं 0 के, इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर 4/5 P ऑफ x का शून्यक नहीं है। क्या हो जाएगा, x बराबर 4/5 P ऑफ x का शून्यक नहीं है। यदि शून्यक होता तो यह शून्य के बराबर होता, यदि शून्यक होता तो इसकी वैल्यू शून्य के बराबर आती। तो चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको इरेज कर देते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिल्कुल एकदम सामान्य सा तरीका है, सामान्य सी टेक्निक है इसको करने के लिए। तो बच्चों एकदम एक क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए, नहीं समझ में आता तो दूसरे क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप 2 क्वेश्चन में समझ जाएंगे, है ना। तीसरे नंबर को देख लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू लिखी है -1 और +1 दो ठो। देख लेते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू दी है 1 और -1, तो दोनों पर हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखा है कि शून्यक होगा, तो लिखेंगे x बराबर -1, पहले -1 ले लेते हैं। px का शून्यक होगा यदि क्या हो जाएगा, p - 1 बराबर 0, तो हम p - 1 निकालेंगे। p - 1 बराबर, यहाँ है कितना एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 पहले से है तो ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे क्योंकि p - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1 px का x बराबर -1 px का शून्यक है। क्या लिख देंगे, x बराबर -1 px का शून्यक है। अब x बराबर 1 के लिए देखते हैं पुनः,
x बराबर 1 px का शून्यक होगा यदि px का शून्यक कब होगा, px का शून्यक होगा यदि क्या होगा, p1 का मान शून्य हो। अब जब p1 का मान निकालेंगे शून्य आएगा तो मानेंगे, इसलिए p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का वर्ग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है और -1 हो जाएगा। तो आगे जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, p1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वर्ग -1 है तो 1 -1 हो जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा तो शून्य आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे चूंकि p1 की वैल्यू शून्य है इसलिए x बराबर 1 px का शून्यक है, x बराबर 1 क्या है, px का शून्यक है। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। इसको इरेज करने पर ही हमें 4 नंबर हो पाएगा क्योंकि 2 शून्यक उस पर भी निकालने हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, 4 नंबर को देखते हैं। बिल्कुल आप इसके आगे सामान्य तरीके से लिखते जाइएगा, एकदम सामान्य तरीके से लिखते जाइएगा क्योंकि बिल्कुल बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कोशिश अपनी जारी रखिएगा। 4 नंबर जो है तो देखते हैं p ऑफ x की वैल्यू कितनी लिखी है। p ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है x + 1 x - 2 x + 1 और x - 2 लिखा हुआ है। x की वैल्यू लिखी है -1 और +2। थोड़ा देख लेते हैं, x की वैल्यू लिखी है -1 + 2। तो सेम कंडीशनली इसको भी करेंगे। यहां पे लिख देंगे क्या, x बराबर -1 पहले लिखेंगे, x बराबर -1 px का शून्यक होगा यदि। तो शून्यक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, px का शून्यक जब हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए p-1 की वैल्यू 0 हो जाएगी जब शून्यक होगा, इसलिए हम p-1 निकालेंगे। p-1 अब देखिएगा यहाँ पर x + 1 है तो -1 + 1 हो जाएगा। जहां पर x है वहां पर -1 रखना पड़ेगा, x की जगह पे -1 रखेंगे, -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा -1 + 1 मिलकर के 0 हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, ये तो इक्वल टू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि p-1 बराबर 0 इसलिए क्या होगा, x बराबर -1 px का शून्यक है, px का शून्यक है, क्या है, px का शून्यक है। इसी प्रकार हम दूसरे नंबर वाला भी कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, x बराबर +2 है ना, ये +2, x बराबर +2 pf(x) का शून्यक होगा, क्या लिखेंगे, शून्यक होगा यदि क्या हो जाएगा, यदि p2 = 0, मतलब p2 का मान रखे तो 0 हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, p2 निकालेंगे। तो देखिए x माने 2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2 तो यहाँ हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा, मतलब हमारा यहाँ भी 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि p2 = 0 इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2 p ऑफ x का शून्यक है,
क्या है, शून्यक है। क्योंकि ये सामान्य प्रोसेस है इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कोशिश करते रहिए, है ना। तो चलिए 4 नंबर तक हो गया। अब चलिए बात करते हैं, यदि हमारे पास टाइम है तो हम आगे करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम विदा लेंगे। तो टाइम बहुत कम होने की वजह से हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। बच्चों कोशिश करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। तो कोशिश करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, 100% रिजल्ट के लिए 100% तैयारी में लगे रहिए। तो इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करके और कमेंट भी छोड़ते रहा करिए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान लगाए रहें।